आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। काफी बार लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताया कि सर मैं जिम ज्वाइन करूं कि कराटे ज्वाइन करूं कि योगासन करूं कि पहलवानी करूं, क्या करूं, और बहुत कंफ्यूज हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। एग्जाम्पल के लिए आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको मसल्स बनाना है, मोटी मसल्स, तो आप जिम जाइए। आपको लीन फिजिक चाहिए और आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है जिससे कि आप अपनी आत्मरक्षा कर सकें, तो आप कराटे ज्वाइन कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम करना है कि जैसे शरीर फिट रहे आपका और कोई बीमारी आपसे ना लगे, इसके लिए आप योगासन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पहलवानी करना है, पहलवान बनना है, तो आप पहलवानी ज्वाइन कीजिए। ये अलग अलग चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे अच्छा क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक राय दूंगा कि सबसे बढ़िया चीज कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं खुद कराटे में हूं और कराटे के फायदे नुकसान क्या होता है ये आपको बताऊंगा, और सबसे अच्छा चीज क्या है। बेसिकली मैंने कराटे किया, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कहना चाहूंगा कि कराटे सबसे अच्छा है कि जिम सबसे अच्छा है। मैं सबके बारे में अलग अलग आपको समझाऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कराटे सीखते हो तो कराटे में जो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट तो यही है कि आपका फिजिकल अच्छा रहेगा। इंसान को जिंदगी जीने के लिए कोई एक एक्सरसाइज करना होता है, चाहे वो जिम करे, कराटे करे, योगासन करे, कुछ एक तो करना पड़ेगा। अगर आप कराटे सीखते हो तो कराटे में आपका फिजिकल भी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा हड्डी, क्योंकि कराटे की जो शैली होती है, कराटे जो सिखाया जाता है वो उसमें हड्डी मजबूत होती है आपकी, तो आपका हेल्थ परफेक्ट रहेगा, पहला बेनिफिट। इसके अलावा आप सेल्फ डिफेंस सीख जाओगे, आप खुद की भी रक्षा कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। मुसीबत आने पर आप किसी के सामने कमजोर साबित नहीं होते। ये हो गया। तीसरा इसका बेनिफिट और है, किससे आप जो कराटे सीखता है, कराटे में उसका हाथ पैर पूरा शरीर, उसका माइंड सब एक साथ चलता है। इसका मतलब ये होगा कि आपका पूरा बॉडी कराटे सीखने में एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमें ट्रिक सिखाई जाती है, टारगेट सिखाया जाता है, तो आपका माइंड भी चल रहा है, इससे आपका माइंड भी शार्प होता है। तो और साथ साथ में एक्सरसाइज तो हो ही रहा है, और इसमें योगासन भी आता है, कराटे में योगासन का भी पार्ट होता है। तो कहना चाहिए परफेक्ट हो गया आपके लिए। अगर आप लाइफ के लिए ये सोच रहे हैं कि हमें बॉडी अगर आपको अच्छा रखना है, तो आप मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि आप कराटे सीखें। अगर आपको पहलवानी की फाइट लड़ना है, आपको दंगल खेलना है, तो फिर मैं कहूँगा आप पहलवानी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पहलवान का जो शरीर है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे रिलेशन में मेरे मामा बहुत बड़े पहलवान हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहलवानों में एक चीज होती है कि अगर आपने 2, 4, 5 साल अच्छी पहलवानी सीख लिया, अच्छी पहलवानी किया, तो आपका बॉडी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में वो जो शरीर है वो जिंदगी भर आपका साथ देगा। और पहलवान में ताकत भी बहुत होता है, पहलवान में स्टेमिना भी बहुत होता है, वो बहुत लंबे समय तक लड़ सकता है और वो थकेगा नहीं। इसलिए कहना चाहिए कि पहलवानी करना चाहिए, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है पहलवानी में। तो ये पहलवानी का गुण होता है। तीसरी बात हम करें योगासन की। योगासन में क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, आंखों के लिए अलग, पेट के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, शरीर का कोई अंग मतलब प्रॉब्लम में है, खराब हो गया है, तो उसके लिए सैकड़ों प्रकार के योगासन है। तो उससे एक तरह से उपचार हो जाता है आपकी बॉडी का, आपकी काया निरोगी हो जाएगी, आपको कोई रोग नहीं लगेगा। तो योग इसलिए सिखाया जाता है, साथ ही साथ मन की शांति मिलती है। तो योग बहुत अच्छा साधन है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए। आप घर बैठे योगासन कर सकते हैं। आखिरी में आया जिम। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका सपना है कि बॉडी बिल्डर बनना, तो आप भाई जिम ज्वाइन कीजिए। लेकिन जिम में कुछ फायदे नुकसान भी होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, मुझे जहां तक नॉलेज है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिम में एक सबसे बड़ा जो कमी है वो ये है कि देखो, मान लीजिए आपका जो वजन है वो 70 किलो है, 80 किलो, आप जिम कर डंबल उठाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डंबल ला के समझा देता हूँ।
ये देखिए मैं डंबल लेके आया, अब मैं डंबल किया, ये इससे होगा क्या? एक नॉर्मल इंसान का जो बाइसेप ट्राइसेप्स बोलना चाहिए ये एक इतना मोटा होगा, ठीक ठाक फिट का, ठीक मतलब ज्यादा मोटा नहीं होगा, ठीक ठाक ही रहता है। एक चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, ये आपका जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स है वो इतना मोटा तो नहीं होगा। जैसे बोलते हैं 15 का बाइसेप्स, 16 का, 17 का, 18 का। तो ऐसे में भाई एक जो नॉर्मल जो आपकी बॉडी होती है, एक अच्छे इंसान की, अच्छा खाता पीते घर का इंसान होता है, उसका जो बाइसेप ट्राइसेप्स होता है वो नॉर्मली होता है। लेकिन आप इसमें इंजेक्शन लगा के, दवाई खा खा के इसको अगर आप इतना मोटा कर लोगे, जो चेस्ट है लड़कियों की तरह आप इतना मोटा कर लेते हो फुला फुला के उसको। अब ये बताइए कि जो चेस्ट है वो नॉर्मली होना चाहिए। हाथ को आप इतना मोटा कर लो, कंधों को इतना निकाल लो, जांघें आपकी इतनी मोटी हो जाती है, तो ये बॉडी को नुकसानदायक होती है। आपके अंदर मान लीजिए 50 किलो वजन है और आप 100 किलो का बेंच मार रहे हो, डंबल उठा रहे हो बहुत मोटा मोटा, तो एक लिमिट होती है। जिम में आपको बताया जाता है कि पहले 5 किलो का डंबल मारो, फिर 10 किलो को मारो, फिर 20 किलो को मारो, इसकी कोई लिमिट है? पहले आप बेंच मारते हो 40 की, 50, 60, 70, 100, 150, 200, कोई लिमिट है? इसका तो मतलब ये हो गया कि आप 1000 किलो उठाइए, आपकी बॉडी फट जाएगी। लाखों बार आपने एक्सीडेंट सुना होगा कि ट्राइसेप्स फट गया, गर्दन पे बेंच गिर गया, गर्दन टूट गई आपकी, इंसान मर गया, चोट लग जाती है। दूसरा इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ये होता है कि जब आप जिम छोड़ देते हो तो आपने जितना कुछ बनाया है सब बेकार हो जाता है। आप उल्टा सीधा शरीर बना लेते हो कट्स दिखाने के लिए। अरे कट्स का क्या करोगे? ये कट्स बना लिया आपने, ये कट्स दिखा रहे हो, इससे क्या होता है? एक नॉर्मल इंसान की तरह जो हमारा चला आ रहा है हिंदुस्तान में, पहलवान, अगर आपको ज्यादा ही बॉडी बनाने का शौक है आप पहलवानी ज्वाइन कीजिए, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप गलत तरीके से बॉडी दिखाने के लिए, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए आप जो बॉडी बना लेते हो, ये बॉडी कट्स निकाल लो, ये कट्स निकाल लो, भैया क्या करोगे इस कट्स वर्स का? उसके बाद बीमारी बन जाएगी इस बॉडी में, सब कट्स का रखा रह जाएगा आपका। दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फाइटिंग कराते हो एग्जाम्पल के लिए, तो एक पहलवान हमेशा बॉडी बिल्डर पर भारी पड़ेगा। मान लीजिए एक पहलवान 80 किलो का है और एक बॉडी बिल्डर 100 किलो का है, उन दोनों को अगर आप लड़ा दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि पहलवान ही जीतेगा। क्योंकि इसका रीजन है कि पहलवानी जब आप सीखते हैं तो आपका हाथ पैर इवन में कहे माइंड पूरा का पूरा एक साथ वर्क करता है। और जब हम जिम करते हैं तो सिर्फ एक चीज काम करती है। जैसे मैंने बाइसेप्स ट्राइसेप्स की जिम कर रहा हूं तो ये किया मैंने, ये कर रहा आराम से, ये कर रहा आराम से, इससे क्या होगा? आपकी एक चीज बन रही है। पहलवानी में आपका पूरा का पूरा बॉडी डेवलप होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। दूसरा चीज, अगर आप लंबे समय तक रनिंग करते हो या आप लंबे समय तक काम करते हो तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि एक कराटे वाला व्यक्ति उसमें भी बहुत ज्यादा स्टेमिना होता है, एक पहलवान ही बहुत ज्यादा स्टेमिना रखता है, लेकिन जिम वाला व्यक्ति उसमें ज्यादा स्टेमिना नहीं होता है, वो जल्दी थक जाएगा। अगर ये कट्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि मिलिट्री में इतने सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि वहां बॉडी बिल्डर लड़ते हैं बॉर्डर पर? ताकत किसमें है? देशी चीज में। चाइनीज में ताकत नहीं है, देशी आइटम होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के व्यक्ति हो, आप करो क्या? पहलवानी, योगासन, और ज्यादा स्टाइलिश में अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कराटे कर लीजिए, स्टाइल भी आ जाएगा और कट्स भी बन जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिम का थोड़ा सा नुकसान आपको देखने के लिए फ्यूचर में मिल सकता है। आप अगर अपने आप को नॉर्मल जिम करते हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप बहुत बड़े लेवल पे जिम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कोई भी चीज करूं उसमें नंबर 1 बनूं, तो नंबर 1 बनने के लिए तो आपको जो बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता होती है वैसे आपको बॉडी करनी पड़ेगी, जिसमें से पूरे शरीर पर तेल लगा के पूरा शरीर देखा हुआ आपने कट्स वट्स उल्टे सीधे बन जाते हैं बॉडी में, वैसे आपको बॉडी बनाना पड़ेगा और आखिरी में उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा झेलने के लिए आपको मिल सकता है। आप उल्टी सीधी दवाइयाँ खाते हैं बॉडी फुलाने के लिए, कट्स बनाने के लिए, इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसका दुष्परिणाम
आपकी हेल्थ पर जरूर देखने मिलेगा। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हो कि मैं 100 साल तक कोई एक्सरसाइज करूं अपनी जिंदगी के लिए, सबसे नंबर 1 मैं दूंगा योगासन, सेकंड नंबर पे आपको दूंगा मैं कराटे, और फिर पहलवानी। ये 3 चीज बिल्कुल बेस्ट है आपकी लाइफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।